नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सनी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। सीपी न्यूज लाइव टीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। जनपद बाराबंकी से एक अनोखी खबर दिल को छू जाने वाली और सरकार की खोखली नीतियों की सच्चाई बयां करती है। एक सनसनीखेज खबर जो एक तरफ हमें ये सिखाती है कि विषम परिस्थितियों में हमें आगे कैसे बढ़ना है। ये दृश्य जो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उससे आप समझ ही गए होंगे कि सीखने वालों में लगन होनी चाहिए। सुख सुविधाओं माने नहीं रखती। यहां पर यह कहावत सिद्ध होती है कि जहां चाह वहां राह। जी हां, ये दृश्य जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहीं और का नहीं, हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के छोटे से जिले जनपद बाराबंकी के गांव का है, जो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पर कोई भी सुख सुविधा नहीं है। वर्तमान टेक्नोलॉजी से लैस ना ही कोई स्कूल है, ना ही बिजली के कोई व्यवस्था, ना ही कोई भवन बना हुआ है। सरकारी विद्यालय एक है, वह भी उसकी दूरी इतनी ज्यादा है कि बच्चों को पानी से होकर जाना पड़ता है। फिर भी वहां के बच्चों में पढ़ने का जज्बा, कुछ कर दिखाने का हौसला है। आप देख रहे हैं जहां छप्पर के नीचे बैठकर सैकड़ों की संख्या में बच्चे अध्ययन करते हैं, जिसने हम सभी को एक सीख लेना चाहिए। जो सुख सुविधाएं के अभाव में पढ़ाई में आनाकानी करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये दृश्य सरकार के बड़े बड़े खोखले दावों की पोल खोल रहा है। सरकार दावा करती है कि हमने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए हैं, सभी बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था की, हर घर बिजली दी। आप सब इस अपनी टीवी स्क्रीन के दृश्य को देखकर इतना तो जान ही गए होंगे कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि इन्हीं परिस्थितियों में जो पढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं, चाहे वह एपीजे अब्दुल कलाम हो या थॉमस अल्वा एडिसन, जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा था, जो इन नौनिहालों में साफ दिख रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस छोटे से गांव में, जो अपने गांव में अपने आप में लोगों के लिए एक उदाहरण की मिसाल है, और मिलाते हैं उन नौनिहालों से और अध्यापक से, जानते हैं वहां की क्या है स्थिति। सीपी न्यूज लाइव टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जनपद बाराबंकी की बेहटा ही ग्राम पंचायत है, और यहाँ पे हमारे भारत के हिस्सा के ही ये बच्चे, जो देखिए कैसे जहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं वहाँ पे लोग पढ़ने की लग्न हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। सब लोग अभी इस मार्ग से गुजरे और बच्चों को देख करके हमने कहा ये अपने सभी दर्शकों को भी दिखाते हैं कि कितना मेहनत करते हैं ये बच्चे पढ़ने में। और यहाँ पे विद्यालय, सरकारी विद्यालय कुछ है भाई साहब आसपास? सरकारी विद्यालय है लेकिन दूर है, 2-3 किलोमीटर। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे सरकारी विद्यालय है। और ये सब बच्चे कहाँ से आते हैं यहाँ? बच्चे इसी गांव के हैं। इनको आप पढ़ाते हैं? हाँ, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ पर आप पढ़ाते हैं। और किस किस क्लास के हैं ये सब बच्चे? ये पहली क्लास। अच्छा, पहली नर्सरी, एलकेजी। हाँ, एलकेजी 2, अच्छा। 3, 4 में भी हैं। अच्छा, इसमें सब हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते हैं तो उसी में सबको पढ़ाना हाँ। पड़ता है। अच्छा, सरकारी विद्यालय में यहाँ पर पढ़ाई अच्छे से हो पाती है कि नहीं हो पाती? सरकारी विद्यालयों में जाते हैं लेकिन वहाँ पे पढ़ाई होती है, ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, वैसे ही। कक्षा 4 का स्टूडेंट कौन है इसमें? कहाँ पढ़ते हो? सरकारी बेटा। सरकारी बेटा। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नहीं जानते हैं। स्कूल का नाम नहीं जानत हो? अच्छा, मास्टर साहब ने स्कूल का नाम नहीं बताया? नहीं बताया था। नहीं बताया था। अच्छा, आपका क्या नाम है? विशाल। विशाल। जो गुरुजी आपको पढ़ाते हैं मास्टर साहब, उनका क्या नाम है? उसको भी नहीं जानते। उसको भी नहीं जानते हो? अच्छा, और आप कक्षा 4 में हैं? क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का मुझे भी नहीं पता है। आपको भी नहीं पता है? क्या पढ़ाया मास्टर साहब ने? क्या पढ़ाया? जो कुछ याद है आपको? हैं भैया, कक्षा 5 इधर आओ। कुछ याद है आपको? छोटा बड़ा याद, बहुत कुछ याद है, उतना नहीं याद है। अच्छा, छोटा बड़ा याद है, बाकी अच्छा। इससे पहले
अच्छा, किसने सिखाया आपको ये सब? छोटा बड़ा किसने सिखाया? तो मुझे पढ़ाता है। ये पढ़ाते हैं, सर जी ने सिखाया है। मतलब सरकारी विद्यालय से आपको कुछ सीख नहीं मिला? वहाँ पे फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती? मास्टर साहब आते हैं प्रतिदिन? सर जी वो दूसरे जी। 5 में 4 में है। हैं? वो दूसरे नहीं पढ़ाते हैं? अच्छा, आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। और लक्ष्मी 4 में है। यहाँ पर जांच वाच हो नहीं पाती है, तो जब मन होता है आते हैं मास्टर साहब, मन होता है नहीं आते हैं। फिर बैठे रहते हैं बच्चे, अच्छा, घूमे चाहे पढ़े। तो विद्यालय में खाना वाना मिलता है? हाँ खाना मिलता है, आधा पेट मिलता है। कभी कभी बच्चे पाते हैं, कभी नहीं पाते हैं। अच्छा, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता? ऐसे लौट आते हैं। अच्छा, क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम नहीं जाने। नहीं जाना थे? अच्छा, वो जनपद बाराबंकी है ना? कौन सा जिला है? बाराबंकी। अच्छा, आपकी तहसील क्या है? नहीं जानती हो? अच्छा, थाना कौन सा है? बाराबंकी। नहीं, थाना बाराबंकी नहीं, दरियाबाद है। दरियाबाद है, ठीक है। तो विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, कौन सा विद्यालय भैया, क्या नाम है स्कूल का? माध्यमिक विद्यालय। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेहटा। वहाँ के पढ़ाए हुए कक्षा 4 कक्षा 5 के बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता था। ये भाई साहब ने पढ़ा करके छोटा बड़ा सिखाया इनको। नहीं, इन बच्चों को वो भी नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम शिक्षा मुक्त देंगे, चिकित्सा मुक्त देंगे। यहाँ पर आकर देखें, ज़मीनी स्तर पे शहर में बैठे बैठे वहीं से ज्ञान लगाते हैं, वहाँ से अपना मैथ लगाते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन जो सच है, ज़मीनी स्तर पे आज तक कुछ नहीं हो पाया है। बताइए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है सरकारी विद्यालयों के द्वारा। और यहाँ पे ग्रामीण के लोग यहाँ पे बैठा करके कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे जागरूक कर रहे हैं, कैसे शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय, सरकार के द्वारा चलाए गए विद्यालय पे और शिक्षा अभियान पे बिल्कुल पानी फेर रहे हैं यहाँ के अध्यापक। तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए यहाँ के विद्यालय पर। और इन भाई साहब को तो प्रोत्साहित करते हैं हम, बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। आगे चल के जायज़ सी बात है, बच्चे कुछ बनेंगे। और आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, ठीक? वहाँ भी जाया करो तो मास्टर साहब से पूछ करके पढ़िए, ठीक है? गांव से लेकर शहर तक, व्यापार से लेकर सेंसेक्स तक, भारत से लेकर अमेरिका तक, हमारी है हर खबर पर नजर। मुद्दा विकास का हो या गरीबी का, दिखाएंगे हर सच जिस पर नहीं जाती है आपकी नजर।